नमस्कार, स्वागत है आप सबका डे बी तपन में। हम चालू कर रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है सवाल तो पूछेंगे ना। और ये सवाल पूछना हर एक आदमी का एक अधिकार होता है कि वो इस तरह के मुद्दों पर या किसी भी तरह के मुद्दों पर वो सवाल पूछ सके। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एग्ज़ाम की जिससे लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एग्ज़ाम की जिसे पास करने के बाद मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाते हैं छात्र और बनते हैं हम सबको भगवान के बाद जीवन दान देने वाला डॉक्टर। और सोचिए इस तरह के एग्ज़ाम में भी हो जाता है करप्शन, वो भी इतने बड़े लेवल पर कि जिस पर आपका दिमाग जो है वो चकरा जाएगा। हम बात कर रहे हैं नीट के एग्ज़ाम की। ये एग्ज़ाम क्या है और इसमें क्या हुआ है आज के समय में किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। जो नहीं जानते थे वो भी जान गए हैं कि ये एग्ज़ाम कैसे होता है, कौन लेता है और क्यों होता है। और ये सभी देन है नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली संस्था एनटीए की, जिसकी स्थापना ही की गई थी कि पारदर्शी रूप से इस तरह के बड़े लेवल के एग्ज़ाम को कराने की, ताकि किसी भी तरीके से कोई धांधली ना हो सके। लेकिन कहते हैं ना, जिसे दी गई जिम्मेवारी वही निकला चोर। अब अगर हम बात करें इस तरह की स्कैम की, तो ये स्कैम बहुत टाइम पहले से होता हुआ आ रहा है, बस आज तो चोर की पोल खुली है बस। तो इस पर हम लोग कुछ बात करेंगे कि ये स्कैम आखिर क्यों हो रहा है। इसके पीछे अगर थोड़ा सा हम देखते हैं कुछ, तो ये स्कैम नीट की 2017 में भी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, जो पेपर लीक की हुई थी। 2019 में भी हुआ था, उसमें कुछ और कंडीशंस था जिसमें कि कुछ सेंटर पे कोचिंग सेंटर शामिल थे इसके अंदर में, जो कि तमिलनाडु की एक खबर आई थी। फिर बात करें 2020 में भी इसमें स्कैम हुई थी, वो भी स्कैम पेपर लीक का ही हुआ था। ये स्कैम असम में हुआ था। अलग अलग साल में अलग अलग तरह के स्कैम इस तरह से देखे जाते हैं। तो अब ये बात होती है कि इतने बड़े एग्जाम को लेकर इतना बड़ा स्कैम आखिर कैसे हो जाता है। आज मैं इन सभी चीज़ों पर बस कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा और बेसिक सा सवाल है जो एक आम जनता, आम छात्र या मैं खुद ये जानना चाहते हैं। ये कुछ सवाल है, कुछ 5 तरह के सवाल मैं इस पर पूछना चाहता हूँ। इसका जवाब अगर ये वीडियो जो भी देख रहे हैं वो लोग भी दे सकते हैं। अगर ये वीडियो किसी बड़े अधिकारी या पदाधिकारी के पास पहुंचता है तो वो भी इसका जवाब हमें दे सकते हैं। पहला सवाल है कि जिस तरह से देश का चुनाव जो चुनाव आयोग कराती है बिल्कुल सही तरीके से सही टाइम पे कंडक्ट कर लेती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी दिखी जाती है। सही समय पर चुनाव हो जाना मतलब का सरकार अच्छे तरीके की सरकार का बन जाना होता है, देश में हो या किसी राज्य में हो। ठीक उसी तरह से देश के इतने बड़े एग्जाम जो किसी इलेक्शन से कम नहीं है, किसी चुनाव से कम नहीं है, अगर चुनाव देश को सही नेता और राजनेता देती है तो ये एग्ज़ाम भी देश को सही पुलिस, आईपीएस अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े साइंटिस्ट देती है, और देश के लिए शहीद होने वाला यहाँ तक कि सेना को भी देती है, जो सही मायने में राजनेता से ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या ये इन सभी को बनाने वाला एग्ज़ाम वक्त पर और बिना किसी करप्शन के नहीं हो सकता है? सबसे पहला सवाल है। सवाल नंबर 2, नीट एग्ज़ाम में जब इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ तो सब कुछ छोड़कर सबसे पहले अच्छे तरीके से इसकी जांच करनी चाहिए थी, टीम गठित करनी चाहिए थी शुरुआत में ही, और ये क्यों नहीं हुआ? सवाल नंबर 3, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तब पुलिस भी अरेस्ट करना शुरू करती है, और जो अरेस्ट हुआ उससे पूछताछ में किसी भी बड़े ऑफिसर जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में भागीदारी निभाते हैं उनका नाम नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है कि एनटीए के पास से क्वेश्चन लीक हो जाए, सेंटर पे क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया जाए, फ़ोन करके छात्रों को ऑफ़र दिया जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना एनटीए की मिली भगत से लोग इस तरह से करने लगे? और अगर देखा जाए तो ये सिर्फ आज से नहीं चल रही है, ये काफ़ी टाइम पहले से इस तरह का करप्शन जो है वो चल रहा है खास। तो अब ये बताइए कि बिना किसी अधिकारी के जो एनटीए एजेंसी में काम करते हैं उनके इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा करप्शन कैसे हो सकता है? ये भी एक सवाल है। सवाल नंबर 4, देश के इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट करने की जिम्मेवारी एनटीए की है। अब भाई ज़रा ये बताइए कि ये कौन सा प्रोफेसर आपका क्वेश्चन सेट करता है कि जिसमें क्वेश्चन भी गलत हो जाता है? जब आपको भी टाइम मिलता है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए तो छात्रों की तरह आप भी तैयारी क्यों नहीं करते अच्छे से
कि इसे कैसे लेना है, और ये भी नहीं है कि इसके लिए सरकारी फंड चाहिए आपको, क्योंकि ये सारे फंड के जो पैसे होते हैं छात्र के पैसे ही तो हैं, जहाँ से आपको कहीं से इस चीज़ को अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये बताइए कि छात्र तैयारी भी करेगा, समय बर्बाद भी करेगा, आपको इस एग्ज़ाम को लेने के लिए फीस भी देगा और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएगा। तो करोड़ों रुपया लाखों छात्रों से लेने के बाद भी सब सही तरीके से क्यों नहीं हो पा रहा है, ये था हमारा सवाल नंबर 4। अब है सवाल नंबर 5। ये सभी प्रॉब्लम आज से नहीं वर्षों से होता आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हजारों छात्रों ने आत्महत्या की है इन सभी वजहों से, डिप्रेशन और न जाने कितनी की ज़िंदगी ही बदल गई। फिर भी इन सब पर आज तक किसी भी सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया। देश का विकास शिक्षा के बिना संभव ही नहीं है, ये सभी जानते हैं, और ख़ास तौर पे इस तरह का शिक्षा जो देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। यह है हमारा सवाल नंबर 5। अब हम बात करेंगे अभी कि जो तत्काल जो अभी नीट को लेकर हुई है, अभी इसमें देखा गया है कि एनटीए की जो डीजी थे उनको भी हटा दिया गया है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है पोस्ट से और नए डीजी को लाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब इतने बड़े लेवल पर करप्शन होता है, जब सीबीआई जांच की मांग की गई थी तो स्टार्टिंग में ही एनटीए या तो एनटीए को सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए था, या तो इस पर एक टीम गठित कर दिया जाना चाहिए था ताकि उसकी अच्छे तरीके से जांच हो सके, मगर ये नहीं किया गया। जब ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा, हर जगह हर राज्य में जब बवाल आया, तब जाकर इस तरह का कुछ एक्शन, थोड़े बहुत एक्शन लिए गए। पुलिस ने अरेस्ट शुरू किया, अरेस्ट भी हुए, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये आता है कि बिना किसी अधिकारी के, एनटीए के एजेंसी के मिलीभगत से इतना बड़ा स्कैम कैसे हो जाता है, किसमें इतनी हिम्मत आती है कि इस तरह के स्कैम को वो कर पाते हैं। बस कोर्ट ने अभी फ़िलहाल ये बोला है कि 8 जुलाई को कुछ कोर्ट फिर इस पर फैसला सुनाने वाली है। वो फैसला क्या होगा हम लोग आगे उस पर देखेंगे, लेकिन ये सवाल हम पूछते रहेंगे, और ये सवाल एक बहुत ही जेन्युइन सवाल है जिसका आंसर जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं, और ये सोचने वाली सवाल है। चलिए मिलते हैं फिर कुछ नई चीज़ों को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।